नर्सिंग फाउंडेशन में हमारा आज का टॉपिक है हेड टू टो एग्जामिनेशन, यानी कि शरीर की फुल बॉडी की सर से लेकर पैर तक जांच। ओके, उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा नेक। तो जब हम किसी पेशेंट का नेक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करेंगे वो दिखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स हम जब एग्जामिन करेंगे तो हम देखेंगे पेशेंट के जो लिम्फ नोड्स हैं नेक के, वो ज़्यादा एनलार्ज तो नहीं हैं या फिर एनलार्ज हैं या पाल्पेबल हैं, कैसे हैं वो हम एग्जामिन करेंगे। सेकंड है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो जब हम थायराइड नेक में एग्जामिनेशन करेंगे तो हम उनका थायराइड ग्लैंड जो है उनको चेक करेंगे कि वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड है या फिर नॉर्मल है, वो कैसे हैं वो हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा चेस्ट। तो जब हम पेशेंट का चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हम सबसे पहला क्या देखेंगे, उनका थोरैक्स। थोरैक्स में हम चेक करेंगे कि उसका जो शेप है, साइज़ है और जो सिमेट्री है उसकी, वो नॉर्मली जैसे एक होनी चाहिए वैसे है या नहीं, ये हम क्या करेंगे, उसमें हम एग्जामिनेशन करेंगे उसका और उसको देखकर उसकी जांच करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा हार्ट। जब हम पेशेंट का हार्ट चेक करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उन पेशेंट का जो हार्ट है उसका साइज़ वगैरह क्या है और जो उनका हार्ट रेट है, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल है या नहीं, वो देखेंगे। और हम क्या देखेंगे, हार्ट का जो लोकेशन है, उसका जो जगह है वो किस जगह पर है, पेशेंट में लेफ़्ट में है या राइट में, क्योंकि कुछ कुछ लोगों में हार्ट जो होता है वो राइट साइड में भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेस्ट की। तो जब हम पेशेंट का ब्रेस्ट जो है उसको जब एग्जामिन करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं है, या फिर उनका जो ब्रेस्ट है वो स्वेलन तो नहीं है, इन्फ्लेम्ड तो नहीं है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की सूजन वगैरह तो नहीं हो रही है, या फिर पेशेंट को पहले कभी कोई सर्जरी वगैरह या फिर कोई भी उनका ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है ब्रेस्ट का, वो हम एग्जामिन करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एब्डोमेन की। तो जब हम पेशेंट का एब्डोमेन का जो है हम एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके हम ये पता लगाएंगे, हम वहाँ पर एग्जामिनेशन करेंगे कि पेशेंट का जो स्किन में रैशेस वगैरह हैं वो वहाँ पर हैं या नहीं, स्किन रैश वगैरह या फिर किसी भी प्रकार के स्कार्स वगैरह, कोई भी दाग धब्बे वगैरह वहाँ पर तो नहीं है। अगर फीमेल में अगर हम बात करें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की तो वहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि फीमेल के अंदर उनका जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद उनके जो स्टमक पे होता है वहाँ पर स्कार्स हो जाते हैं, तो और फीमेल में वो स्कार्स वगैरह वहाँ पर हैं या नहीं वो भी हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि पेशेंट मतलब सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि पाल्पेट करके हम देखेंगे एब्डोमेन में, पाल्पेट करके हम पता करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे कि उनके एब्डोमेन में जो है टेंडरनेस वगैरह वहाँ पर है या नहीं, ये हम एग्जामिन करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं परकशन की। परकशन करके हम पेशेंट के एब्डोमेन में चेक करेंगे कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गैस वगैरह तो मतलब नहीं है पेशेंट को, या फिर किसी भी प्रकार का उनको स्टमक गैस होगा तो हम देखेंगे कि पेशेंट को एब्डोमेन में किसी प्रकार का कोई भी टाइटनेस वगैरह, या फिर अगर उनको गैस होगा तो वहाँ पर उनको पेन भी होगा, तो वो हम क्या करेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे कि वहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्कल्टेशन की। तो जब हम ऑस्कल्टेट करके हम पता लगाएंगे कि पेशेंट का जो भी मतलब उनको बाउल साउंड जो है, वो बाउल साउंड जो है उसका जो वॉइस है, उसका जो साउंड है वो परफेक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम एग्जामिन करेंगे। या फिर फीमेल्स में आप ले सकते हैं कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी में आप जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन उनका करेंगे तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि उनका जो फीटल जो है, फीटल का जो हार्ट साउंड है वो वहाँ पर हमें आ रहा है परफेक्टली या फिर नहीं आ रहा है, ये हम क्या करेंगे, उनकी जांच करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ की। पेशेंट की जब हम एक्सट्रीमिटीज़ एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि पेशेंट की अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ दोनों जो है परफेक्टली या फिर नॉर्मली वर्क अच्छे से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये हम उनमें चेक करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइना बिफिडा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पाइनल। स्पाइन में हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्पाइना बिफिडा। तो स्पाइना बिफिडा क्या होता है, स्पाइना बिफिडा वो होता है कि जब एक बेबी जब अपनी मदर की वोम में ही होता है, जब वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे होते हैं, वो डेवलप कर जाते हैं बट उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो अच्छे से या फिर फुल्ली डेवलप नहीं कर पाती है, और वो डेवलप भी नहीं कर पाती है, और जब वो मदर की वोम के अंदर होते हैं तभी वो जो है वो उनका एरिया, वो पूरा पार्ट जो होता है वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता है और वहाँ पर एक ओपनिंग टाइप का जो होता है वो रह जाता है। तो उस कंडीशन में हम उस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, स्पाइना बिफिडा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। हम पेशेंट में देखेंगे उनके कर्व्स वगैरह हम चेक करेंगे। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप खड़े हो जाइए, उन्हें खड़ा करवा कर हम ये देखेंगे कि पेशेंट किस पोजीशन में खड़े हो पा रहे हैं, लाइक वो थोड़े से
तो साइड लेटर पोजीशन में उनको हम स्टैंड होने के लिए बोलेंगे और हम देखेंगे कि पेशेंट कैसे खड़े हो पा रहे हैं। लाइक वो थोड़े से आगे को झुके हुए हैं या फिर वो स्ट्रेट खड़े हैं, तो उनका जो है बॉडी का पोस्चर हम देखेंगे कि पेशेंट का जो कर्व्स हैं वो कैसी हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जेनाइटल्स एंड रेक्टम की। तो जेनाइटल एंड रेक्टम का जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्चार्ज। तो हम देखेंगे मेल हो या फीमेल हो, किसी भी पेशेंट में, दोनों में से किसी भी पेशेंट में हम देखेंगे कि उनको किसी भी प्रकार के जेनाइटल पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन्यूरिया की। तो एन्यूरिया क्या होता है, जब हम देखते हैं कि पेशेंट में, किसी भी पेशेंट के अंदर जब किडनीज़ जो होती हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती हैं और जो यूरिन जो होता है उसको प्रोड्यूस अच्छे से नहीं कर पाती हैं, जब वो फेल हो तो किडनीज़ जो होती हैं वो यूरिन प्रोड्यूस करने में फेल हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूरिया। उसके बाद हम बात करते हैं हेमेचूरिया की। तो हेमेचूरिया वाली कंडीशन क्या होती है, जब किसी भी पेशेंट को किसी भी कारणवश, किसी भी प्रॉब्लम के वजह से उनको हो सकता है कि उनको यूरिनेशन जब वो कर रहे हैं तो उसमें ब्लड दिख सकता है किसी भी प्रकार में, तो वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसको हेमेचूरिया। उसके बाद हम बात करते हैं डिसयूरिया की। तो डिसयूरिया क्या होता है, ये होता है पेनफुल यूरिनेशन। जब आप यूरिन करते हैं, जब आप यूरिन आउटपुट करते हैं तो उस टाइम पर आपको पेन फील हो सकता है या फिर बर्निंग सेंसेशन भी वहाँ पर फील हो सकती है आपको। तो ये कंडीशन किसी भी वजह से हो सकती है, यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हो गए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके वजह से आपको क्या हो सकता है, यूरिन करने में पेन हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिसयूरिया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसटीडीज़। तो जब हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उनको किसी भी प्रकार का मतलब एसटीडी कंडीशन है या नहीं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उन्हें ये डिजीज़ है या नहीं, ये हम क्या करेंगे, उनसे पूछकर पता लगाएंगे या फिर हम उनका एग्जामिनेशन करके हम खुद ही पता लगाएंगे कि उनको एसटीडी कंडीशन है या नहीं है। उसके बाद हम हेमोरॉइड्स कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट में किसी भी प्रकार का जो उनके जेनाइटल्स पार्ट होते हैं, जेनाइटल यानी कि रेक्टम एंड एनस, तो एनस और रेक्टम के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर जो वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो स्वेलन तो नहीं है या फिर इन्फ्लेम्ड, वहाँ पर सूजन वगैरह हो सकती है और उसके वजह से उनको वहाँ पर डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है, पेन भी हो सकता है और लाइटली ब्लड वगैरह भी वहाँ से आ सकता है। तो हम पेशेंट में हेमोरॉइड्स, अगर ये कंडीशन होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की। तो जब हम पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी कि उनकी मानसिक हालत कैसी है, तो उसमें हम फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वहाँ पर हम देखेंगे पेशेंट के अंदर कि उनके अंदर जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि वो कितने कॉन्शियस है या कितने अनकॉन्शियस है, वो किस कंडीशन में है, किस हालत में है, उनको जो भी कुछ वहाँ पर उनके साथ हो रहा है, लाइक जैसे भी उनके साथ कोई भी एग्जामिनेशन या फिर कोई भी जांच वगैरह उनके साथ जब हो रही है तो वो वहाँ पर अवेयर है या नहीं है उस चीज़ से, उस चीज़ के बारे में उन्हें सब कुछ पता है या नहीं है, उन्हें होश है या नहीं है। तो ये हम किस चीज़ में देखते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम टेस्ट की। तो इक्विलिब्रियम टेस्ट जो होता है वो क्या चेक करते हैं, हम पेशेंट के अंदर देखते हैं कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का सेंसेशंस जो होती हैं वहाँ पर उनको जो फील होता है, एक तरीके से अगर कोई उनको टच कर रहा है तो वो उन्हें फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और पता। तो पेशेंट के अंदर सेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट है या नहीं, ये हम कहाँ देखते हैं, जब हम उनका इक्विलिब्रियम टेस्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड टू टो एग्जामिनेशन में हमने देखा था कि जब हम फुल बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आई होप आज मैंने इस क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।